Now next we will continue our tenses, future perfect continuous tense. अब future perfect continuous tense का मतलब होता है कि भविष्य काल, और भविष्य काल में हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस कार्य को पहले से हमारे द्वारा कार्य प्रारंभ कर लिया जाता है, और वह कार्य जो होता है जिसको हम करते हैं उसको वह क्या रहता है, हमारे द्वारा किया हुआ कार्य कंटिन्यूअस रहता है, यानी वह लगातार बाद में भी जारी रहता है, तो उसे हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में शब्द आते हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले हम फॉर्मूला लेते हैं। तो इसका हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल या सेड, विल हैव, सेड हैव प्लस बी प्लस बी मैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट प्लस, चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें हमारा समय सूचक शब्द भी लगता है सिंस और फॉर। सिंस जो होता है वह निश्चित समय के लिए लगता है और फॉर जो है वह अनिश्चित समय के लिए लगता है। तो इसमें हम सबसे पहले हम हमारा सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया वही चलेगा। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं इसका सबसे पहले, बुकेस विल हैव बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग। वर्ड क्या है इसमें, सिंस मॉर्निंग। अब हमने सिंस मॉर्निंग देख लिया, फॉर 2 आवर्स अगर हमने देखा इसमें लिखा हुआ सेंटेंस के अंदर, तो इसको देखते हुए हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फ्यूचर तो है यानी हम भविष्य की बात तो कर रहे हैं, हमारे द्वारा कार्य तो प्रारंभ कर लिया गया, लेकिन वो कार्य क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी लगातार जारी रह रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, मुकेश विल हैव बीन रीडिंग ए नॉवेल सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग यानी मुकेश जो है वह सुबह से ही अपना नॉवेल जो है वह पढ़ रहा होगा। विल हैव बीन रीडिंग, तो मुकेश क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट प्लस विल हैव क्या हो गया, एचवी प्लस इसके बाद में हमने ऐड क्या किया, बी हमने इसमें ऐड कर दिया। ओके, रीड क्या हो गई, वर्ब की वी वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म, ऐड क्या कर दिया इसमें हमने, आईएनजी। अब आप कहेंगे कि आईएनजी क्यों ऐड किया, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में चाहे वह टेंस कोई सा भी हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगी। ठीक है, आईएनजी, और एंड ऑन क्या हो गया इसमें, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सिंस मॉर्निंग इसमें वर्ड दिया है, तो इस वर्ड को देखते हुए हम पहचान जाएंगे कि हमारा कार्य फ्यूचर में हो रहा है और निश्चित समय है कि सुबह से ही वह अपनी नॉवेल को पढ़ रहा होगा। ठीक है, निश्चित हो गया कि मॉर्निंग से पढ़ रहा होगा, तो निश्चित हुआ, तो निश्चित वर्ड के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, सिंस वर्ड को यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में तो आपको जैसा कि पता ही है कि नेगेटिव में नोट लगता है सेंटेंस के अंदर, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब को भी साथ में काम में लिया जाता है, और जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट को लगाया जाता है। अब हमारा एग्जांपल लेते हैं कि द बॉयज विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अब वर्ड है हमारा फॉर 2 आवर्स। अब हम बॉय जो है वो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं 2 घंटे से। बॉयज 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या कि 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब 2 घंटे फिक्स नहीं है, दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब 24 आवर्स में फिक्स आवर नहीं है, भी कौन से टाइमिंग नहीं दिया है, 7 to 8 या 9 to 10, इस प्रकार से फिक्स वर्ड नहीं दिया है, 2 आवर्स दिया है, तो इसलिए हम समय सूचक शब्द के लिए, टाइम के लिए इंडिकेट करेंगे फॉरवर्ड को। तो बॉय जो है वह 2 घंटे से खेल रहे होंगे।
अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे सेंटेंस पे आते हैं। अफर्मेटिव हमने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव, थर्ड नंबर पे आता है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि एक प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, है ना। और इसमें सबसे पहले किसको आगे लाना होता है? हेल्पिंग वर्ब को, मेन हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है, ठीक है। अब हमारा देखते हैं एग्जांपल। फॉर्मूला क्या लागू होता है इसके लिए? विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और लास्ट में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारे को इंट्रोगेटिव का निशान लगाएंगे। अब हमारा एग्जांपल स्टार्ट होता है, विल यू हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 3 आवर्स, टाइम ऑफ इंट्रोगेटिव लास्ट में, ठीक है। अब विल अपने इंट्रोगेटिव है तो ये एचवी को हमने मेन हेल्पिंग वर्ब को आगे लाए, फिर प्लस यू क्या हो गया सब्जेक्ट, फिर ये क्या हो गया ये भी हेल्पिंग वर्ब है, प्लस हमने ये क्या किया वी प्लस राइट क्या हो गया वी1 प्लस आईएनजी, और स्टोरीज क्या हो गया ओबीजे। तो विल यू हैव बीन राइटिंग स्टोरीज फॉर 3 आवर्स। अब फॉर 3 आवर्स आया कि क्या तुम 3 आवर्स यानी 3 घंटे से स्टोरी लिख रही होगी? क्या तुम 3 घंटे से स्टोरी लिख रही होगी? अब 3 घंटे जो है इसमें फिक्स नहीं है कि 24 आवर में से कौन से फिक्स टाइम में तुम काम कर रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है। तो इसमें निश्चित नहीं है, तो हम इसके लिए वर्ड लेंगे फॉर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 4 नंबर पे आता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या किया हमने? अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव फिर इंट्रोगेटिव। अब हमने क्या किया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों को जोड़ दिया, तो उससे हमारा सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारा फॉर्मूला क्या लागू होता है? वही विल और सेल लगेगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव है तो नोट भी लगेगा, प्लस हैव बीन प्लस वी1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जांपल लेते हैं, विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब इसमें आया है 2 o'clock, ठीक है। इसमें समय सूचक शब्द भी आ गया, इसको देखते हुए भी हम पहचान सकते हैं कि सिंस भी वर्ड आ गया, 2 o'clock भी आया है, ठीक है। इसको देखते हुए भी हम पहचान सकते हैं कि यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब आपको इसमें वर्ड इसके अकॉर्डिंग अपने आप भर लेंगे। तो विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock, कि क्या 2 बजे से टीचर टीचिंग नहीं करा रहा होगा, यानी टीचर 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा होगा। क्या टीचर 2 बजे से नहीं पढ़ा रहा होगा, और लास्ट में लगाएंगे साइन ऑफ इंट्रोगेटिव मार्क। देन इसके पश्चात हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इंडिया, फिर ब्लैंक, फर्स्ट में वर्ब देखिए लीड द वर्ड सिंस 2015, यानी सिंस 2015 दे दिया, यानी निश्चित चीज किसके लिए आता है? निश्चित समय के लिए, और इसमें समय सूचक शब्द दे रखा है 2015, तो हम इसमें वर्ड सिंस दे रखा है, सिंस लगाएंगे 2015 दे रखा है, और इसको देखते हुए अकॉर्डिंग टू हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो इंडिया विल हैव बीन लीडिंग द वर्ल्ड सिंस 2015, यानी हमारा इंडिया यानी भारत देश जो है सन 2015 से ही हमारे पूरे विश्व का क्या कर रहा होगा? लीडिंग करना भी अनुसरण कर रहा होगा, यानी वर्ल्ड के अंदर जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए गए हैं उन सभी रूल और रेगुलेशन का हमारा भारत देश जो है वह उसका अनुसरण कर रहा होगा, उनका पालन कर रहा होगा। नेक्स्ट इसके पश्चात हम लेते हैं अपना थर्ड सेंटेंस, ठीक है। सॉरी सेकंड लेंगे। सेकंड में हमारा सेंटेंस आता है द इंडियंस फिर ब्लैंक यूज सोलर एनर्जी सिंस 2015। अब इसमें भी क्या दे दिया? 2015 फिक्स में दे दिया, तो सिंस वर्ड लगाएंगे, इसमें समय सूचक शब्द फिक्स है, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे द इंडियंस सेड हैव बीन यूजिंग सोलर एनर्जी सिंस 2015, यानी भारत देश के जो लोग हैं सोलर एनर्जी का उपयोग 2025 से कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में हम करते हैं दे
ठीक है। अब आप कहेंगे दे के साथ विल लगाया हमने, तो विल भी यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम सूचक बाय वर्ड दे रखा है, बाय 7 o'clock, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दे के साथ हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी, ठीक है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि बाय के स्थान पर ऑन मंडे, ऑन संडे, है ना, और फिर ना आपके मंथ का भी दे सकते हैं, ऑन मार्च, ऑन फरवरी, ऑन जनवरी, इस प्रकार के वर्ड भी बाय के स्थान पे दिए जा सकते हैं। तो इन बाय और ऑन वर्ड को देखते हुए भी हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बनता है दे विल हैव बीन प्लेइंग for 3 hours by 7 o'clock this evening. इस शाम से ही वो 7 बजे से वे खेल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस बनता है फॉर्मूला आई फिर देन क्वेश्चन में वर्ड के लिए इन न्यूयॉर्क for 2 hours by the end of the next year. End of the next year, ये हमारा क्या है, इसमें एक बार दे रखा है नेक्स्ट ईयर, इससे हमें देखते हुए पता चलता है कि नेक्स्ट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और फिर इसमें वर्ड और क्या आ गया, बाय वर्ड भी आया है, और इसको देखते हुए हमें क्या लगाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब यूज में लेनी है। तो आई सेल हैव बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क for 2 hours by the end of the next year, यानी पिछले साल के अंत से ही हम 2 साल से कहाँ पे रह रहे होंगे, न्यूयॉर्क में रह रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है 5th सेंटेंस, रमन फिर ब्लैंक कोष्ठक में हमारी वर्ब दे रखी है टीच, इसमें कोष्ठक में मैंने वर्ब में आगे लिख दे रही हूँ, मैंने वहाँ लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। तो टीच में लेंगे हम यहाँ पे TEACH टीच, कोष्ठक में वर्ब देखिए हमारी टीच, ठीक है। तो रमन फिर कोष्ठक में वर्ब देखिए हमारी टीच मैथ्स for 8 years on 10 March 2012, है ना। मैंने कहा आपको कि बाय के स्थान पर ऑन भी आ सकता है, इसको देखते हुए भी हमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की वर्ब लगानी है। अब और 10 March 2012 सॉरी, है ना। तो रमन जो है वो भी हैव बीन टीचिंग मैथ्स for 8 years on 10 March 2012, यानी 10 March 2012 से रमन 8 वर्षों तक मैथ्स पढ़ा रहा होगा, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द इंपेरेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कि क्या दिया हुआ होता है, हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। ये निर्देश दिए हुए होते हैं सेंटेंस के अंदर, या फिर एडवाइस यानी सलाह दी हुई होती है, एक्सप्रेसेस यानी अभिव्यक्ति प्रदान की हुई होती है, कमांड यानी हमें ऑर्डर दिया जाता है सेंटेंस के अंदर, और फिर क्या होता है, और ये सेंटेंस होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती हैं, लाइक एज लिसन, लुक एटसेट्रा, ठीक है। और सेकंड नंबर पे इसमें फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है लिसन और लुक, और ये साइन सिंबल लगाएंगे हम, इस प्रकार का ये सिंबल जो है हम लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं सरप्राइज होते हैं, तो इस प्रकार के हम सिंबल लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें बी नंबर पे स्टार्ट होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताइए ब्रिंग, ओपन, शट, राइट एटसेट्रा। नेक्स्ट इसी में दूसरा जो है वो हमारा स्टार्ट होता है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डू और डू नो। डू तो है वो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, और इसमें हमें साथ में डू नॉट लगा दिया तो ये हमारा सेंटेंस बन जाता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें हम अपना एग्जांपल, जैसे हमने एग्जांपल लिया डू योर वर्क, कि आप अपना काम करें, तो ये डू क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। डू योर वर्क, तुम अपना काम करो, इस प्रकार के सेंटेंस को जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं उसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद में ये हुआ डू नॉट
वर्ड आया और लुक वर्ड आया, ये सिंबल दिया है हमने, ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस, ये वाक्य फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर द मैन, फिर ब्लैक, क्वेश्चन में वर्ब दिए रन, तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, फर्स्ट इंपरेटिव हो गया, ये हमारा दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन में वर्ब देखिए रन, तो रन में हम रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और हमने मैंने जैसे कि बताया कि हम इज आर एंड हेल्पिंग वर्ब को काम लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वॉज वर्ब नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें प्रेजेंट टेंस की ही हम वर्ब लगाएंगे, तो द मैन इज रनिंग आफ्टर द बस, आदमी जो है वह बस के पीछे दौड़ रहा है, कोमा, अब हमारा थर्ड सेंटेंस स्टार्ट होता है, परहैप्स ही, फिर ब्लैंक, क्वेश्चन में वर्ब देखिए वांट टू कैच इट, परहैप्स वाले संभवतया शायद वह उस बस को पकड़ना चाहता है, तो दूसरे सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, इसलिए थर्ड सेंटेंस में भी हमने प्रेजेंट टेंस की ही वर्ब लगाई है, और इसके फर्स्ट फॉर्म में हमने ऐसे यहाँ पर लगाया है, शायद वह बस को पकड़ना चाहता है, क्योंकि प्रेजेंट की ही बात हो रही है यहाँ पे, तो फर्स्ट में जैसे इंपरेटिव सेंटेंस आ गया, सेकंड सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें इस बारे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वॉज वर्ब कभी भी नहीं लगाएंगे अगर वाक्य फर्स्ट सेंटेंस से और इंपरेटिव सेंटेंस से और फर्स्ट वर्ब से, वाक्य फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, थर्ड सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वाक्य फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड एग्जांपल स्टार्ट होता है, डू नॉट मेक ए नॉइज, ठीक है, हमारा सेंटेंस बन गया, डू क्या है, वाक्य फर्स्ट फॉर्म है, वी1 है, तो इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, देन सेकंड सेंटेंस हमारा फिर स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फर्स्ट सेंटेंस इंपरेटिव है, वाक्य फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, और अगर दूसरा सेंटेंस भी इसमें लिखा हुआ है, तो दूसरे सेंटेंस में हम इस आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वॉज वर्ब यूज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। तो मदर, ब्लैंक, स्लीप, वर्ब दे रखी है, इसमें स्लीप वर्ब दे रखी है, तो मदर इज स्लीपिंग, आवाज न करे, माताजी सो रही हैं, ठीक है। ओके, थर्ड नंबर आता है हमारा प्लीज वर्ड से, मैंने कहा था प्लीज भी वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है, वह हमारे से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज वर्ड किसके लिए लगता है, रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। प्लीज नोट मेक ए नॉइज, है ना, कि अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जब मैंने टेंसेस करवाए थे, तो कोई सा भी टेंस हो भले, अगर नोट वर्ड दिया हुआ है तो नोट के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब अवश्य लगानी है, और यहाँ पर जो है वह यहाँ पर वर्ब का भी काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब तो है ही है, साथ में ये हमारा वर्ब का भी काम कर रही है, मेन वर्ब का भी काम कर रही है, तो प्लीज डू नॉट मेक ए नॉइज, कृपा करके शोर न मचाएं, तो प्लीज वर्ड को देखते हैं समझ जाएंगे कि यह इंपरेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस, और दूसरा एक ही सेंटेंस है, इसमें सिंगल, तो हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, नोट मेक वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म में मेक है, वी1 है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट भी होता है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों ही काम कर रही है, डू वर्ब। नेक्स्ट रूल आता है अकॉर्डिंग, ये मिसेलियन गोल्डन रूल्स, कुछ मिसेलियन गोल्डन रूल्स हैं, इसको हमें किस प्रकार से यूज करना है, इसका मैं आपको रूल बता दे रही हूँ, इसका क्या फॉर्मूला लगेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यूज द वर्ड्स व्हाइल एज, व्हाइल एज का मतलब होता है जबकि, यानी व्हाइल एज वर्ड दिया हुआ होता है, तो सिचुएशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी विल यूज द सब्जेक्ट इज, आर, एम, या फिर वॉज और वर प्लस वर्ब की फर्स्ट
टांगों को तोड़ लिया जब वह, उसकी टांगें टूट गई या तोड़ लिया जब वह क्या कर रहा था, स्कूटर चला रहा था। यानी जब वह स्कूटर चला रहा था तो उसकी टांगें जो थी वह टूट गई, उसका पाँव का फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, हो गया। तो मैंने ये भी आपको बात बताई थी कि जब पास्ट टेंस होता है तो पास्ट टेंस में क्या होता है, था, थी, थे, आया, गया, की, है ना। तो उसकी टांग टूट गई, ई वर्ड आया, है ना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब दे रखी है, तो इसमें हम क्या लेंगे, वॉज वर्ड लगाएंगे। नेक्स्ट मुझे हमारा सेकंड स्टार्ट होता है, वह सेकंड है कि वी विल यूज इज, आर, एंड प्लस फर्स्ट ऑफ प्लस आईएनजी विद द वर्ड स्टिल। अगर वर्ड स्टिल दिया हुआ, स्टिल माने अभी तक वर्ड दिया हुआ है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। और वी विल नॉट यूज वॉज और वर। यदि स्टिल वर्ड दिया है तो हम वॉज वर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, इज, आर, एम ही लगाएंगे। अब हम देखते हैं अपना एग्जांपल। द बॉयज wrote a letter and he went still wait for your reply। ठीक है, अब सेकंड मैंने फिर आपको वापस बताया कि wrote है यहाँ पे V2 है, इससे भी क्लियर हो गया कि फिर इसमें क्या आया है, स्टिल वर्ड भी आया है। ठीक है, अब जब स्टिल वर्ड आया है तो स्टिल वर्ड आने का एक तो पहली बात ये होगी कि इसमें हमें इज, आर, एम लगाना है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 भी दे रखी है। तो द बॉयज wrote a letter and he is still waiting back for your reply। अब एक लड़का जो था वह पत्र लेकर के आया और वह अभी भी तुम्हारी क्या कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसके रूल और रेगुलेशन अच्छे से समझ आए होंगे। इसको मैंने बड़ी इजी वे में आपको विद एक्सरसाइज के साथ भी समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास किया। और फिर इसके बाद हमने इंटरनेट सेंटेंस और डिसेलियन सेंटेंस गोल्डन रूल भी हमने पढ़े। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने ग्रुप के साथ मुझसे और अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।